कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत के गैर मामूली इकदाम वबा के फैलाव का सबब बनने वालों पर 2 से 10 लाख रुपए के भारी जुर्माने आयद होंगे। फर्द या इदारे की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह में भी इजाफा होता रहेगा। सिंध हुकूमत ने वबाई अमराज एक्ट 2014 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। मुसव्विदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। न हम मसाजिद को सील कर सकते हैं, न हम मसाजिद में जाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज और कारब को इस वायरस से अगर वो बचाना चाहते हैं तो वो घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। मसाजिद को सील नहीं कर सकते, ना छापे मारेंगे, ना गिरफ्तारियां होंगी। शहरी खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए घरों में रहें। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की अपील। कहा, हुकूमत ने कारोबार करने की इजाजत नहीं दी, सिर्फ अशिया जरूरिया की दुकानें खुली हैं। महकमा दाखिला सिंध ने कारोबार खोलने के लिए मशरूत इजाजत दे दी। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार करने की इजाजत होगी। लॉकडाउन की पॉलिसी पे हम जोर देना चाहते हैं। आप मार्केट मॉल्स बंद कर दें, 2 हफ्ते मजीद हमारे साथ जो है ना आप कोऑपरेट करें। आज जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉलिसी पे आप सख्ती से अमल करें, नहीं तो हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि ना आपके कंट्रोल में होंगे और ना हमारे कंट्रोल में होंगे। अगर तिब्बी अमला भी मुतासिर होने लगा तो मरीज कौन देखेगा? इस्लामाबाद के डॉक्टर्स का भी लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदशा जाहिर किया कि मेल झोल और नकलो हरकत महदूद ना की गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ताजरों से कारोबार बंद रखने, लोगों से तरावी और नमाज की घरों में अदायगी की अपील। पाकिस्तान बार काउंसिल ने डॉक्टर्स के मुकम्मल लॉकडाउन के मुतालबे की हिमायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से लड़ने वाला पहला फ्रंटलाइन सोल्जर शहीद डॉक्टर जावेद में 2 हफ्ते कबल वायरस की तशखीस हुई थी। वजीर आला महमूद खान का खिराज अकीदत सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। वजीर आला के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश और रुकने कौमी असम्बली मुनीर खान औरकजई भी कोरोना में मुब्तला हो गए। चीन से कोरोना मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ की दूसरी खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। तिबी सामान में टेस्टिंग किट्स, सर्जिकल मास्क, हिफाजती कवर, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स शामिल। चीनी डॉक्टर्स की टीम भी पाकिस्तान में मौजूद। कोरोना के इलाज के लिए पाकिस्तानी अमले की रहनुमाई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स हमारा हाथ बटाएं, याराने पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर बयान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दुनिया को मिलकर कोरोना का इलाज ढूंढना होगा। वबा मईशत के लिए भी बड़ा चैलेंज है। मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर, बिकॉज दिस वायरस रिस्पेक्ट्स नो बॉर्डर्स एट ऑल, तो हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। आटा चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन 25 अप्रैल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट देने में नाकाम। मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मांगने पर वजीर आजम से मंजूरी मिल गई। फॉरेंसिक ऑडिट टीम में 2 नए अरकान का इजाफा भी हो गया। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, कमीशन की दरख्वास्त विफाकी काबीना के सामने रखेंगे। 1000 अरब की करप्शन का मामला है, सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। अगर इमरान खान ना होते तो ये रिपोर्टें कभी भी मंजर आम पर ना आ सकती। शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। इमरान खान की वजह से करप्शन की रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई। शेख रशीद कहते हैं, अब कोई वजीर मुलव्विस हो या फकीर, सब रगड़े जाएंगे। शहबाज शरीफ जो कुछ सोचकर पाकिस्तान आए थे उसका सियासी जनाजा निकल गया। शहबाज शरीफ और भतीजी दुश्मन बन चुके हैं। रमजान की आमद के साथ ही मुल्क भर में सब्जियों, फलों और अशिया खुरनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। नाजायज मुनाफाखोर मनमाने निर्खों पर अशिया फरोख्त करने लगे। प्राइस लिस्टें गायब हो गईं। कीमतें चेक करने वाला कोई भी नहीं। सूबाई हुकूमतों का मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। देखो ना, सारे सीनियर लोगों की राय कैंसिल कर दो, कैंसिल ही कर देना, कैंसिल ही कर देंगे जी सर, जैसे कहते हैं। हाँ, वैसे क्या है।
की किस्त कराएंगे? नहीं नहीं, कैमरे ना ले आ जाना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਇਫਤਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ। नहीं नहीं, खबर है शुरू। ये एवें कर लो ना, कैमरे मैन ना गल कर लो, कैमरे ना ले आओ, एवें ही आ जाओ भी इफ्तारी ली जिदी भी होए। हाँ जी, हाँ ठीक। वेल सेड। कैंसल कर रहे कैमरे मैन सही क्या, कैमरे मैन आते फिर सारा ही कैंसल करो। ठीक है भाई, देखो साफी नूं खाण दा शौक तो नहीं हो सकता ना, गल एक फैसला करो कि भाई कैमरे पोलिटिकल गल नहीं होएगी, सिर्फ अफतारी होएगी। नहीं, असल बंदा तो होना आ गया। फिर बगैर कैमरे के आ गए, अफतारी हो गई। ठीक है, फासले तो ला दे बड़ा। हाँ, ठीक ही होए पेन सारे हुण। खड़ा तो जाएगा ही। फिर तय होया जी कि कोई प्रेस टॉक नहीं होएगी। साड़ी रवायत है जी अफतारी जिन्हें आना है वो आ जाए, क्योंकि असी अपने अफसरों को दावत दे चुके हैं सारे। नाले असी सिर्फ अपनी भीड़ के लोगों ने क्या, रेलवे वाले बाहर वाले तो क्या ही नहीं। टाइम दसो भाई की सूरत हाल? शुरू करें? वो कह रहे हैं ठहर जाओ। क्यों भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि हम ट्रेन सर्विस को 15 ट्रेनों को शुरू करेंगे, लेकिन हुकूमत ने लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो जारी रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसला यही था कि हम सोमवार के दिन से ट्रेन शुरू करेंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमें चीन से जो थर्मल गेट हैं वो हमें जनरल अफजल साहब ने, उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है RMDC NDM ने, वो भी पहुंचा दिए। हमने स्टेशनों पे सारे चीन के फासले से 50 फुट के फासले से काम करने वाले थर्मल गेट लगा दिए थे। सारी ट्रेनों की भी क्वारंटीना कर ली थी, सब सफाई कर ली। लेकिन गवर्नमेंट ने रात को 9 तारीख कर दी है लॉकडाउन की। सो 10 तारीख को हम नई तारीख दे रहे हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन होगा तो ज़ाहिर है कोई रिक्शा, बस, टैक्सी नहीं चलेगी, तो मुसाफिरों के पास, हमारे पास तो वो सवारी है। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया था कि हम 50% ट्रेन पे सवारी उठाएंगे। 15 ट्रेनें जो हैं वो सिर्फ 50% पैसेंजर्स की बुकिंग लेंगी
और अब ये फैसला जो है, कल के फैसले के बाद 10 तारीख को हम अगली तारीख दे रहे हैं। अगर लॉकडाउन उससे पहले उठ गया तो 24 घंटे के अंदर ट्रेनें चला देंगे। अल्लाह ताला इस बीमारी से तमाम लोगों को निजात दिलाए। रेलवे ने अपने तौर पर 50 गेट बनाए हैं जो कि तमाम छोटे छोटे स्टेशनों पे भी लगाए जा रहे हैं। ये रेलवे ने अपने रेलवे की फैक्ट्री में गेट्स बनाए हैं जो कि हम तमाम स्टेशनों को दे रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर लगा रहे हैं, वर्कशॉपों के अंदर लगा रहे हैं। चमन में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। टेक ओवर हैंड ओवर सेरेमनी हो चुकी है। 300 बेड का हॉस्पिटल, और हम गवर्नमेंट को ऑफ़र करते हैं इसी तरह चमन के बाद अगर तफ्तान में कहीं जगह या अफ़गानिस्तान में भी हमारी ट्रेन की 300 बेड के हॉस्पिटल की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। बाकी ये जो लड़ाई झगड़ा है कि हम एक होकर, सब नेक होकर इस सूरत हाल से गुज़रें। हमने गरीब मैं अब उसको कह रहा हूँ जो शटर डाउन कर रहा है दुकान वाला और ऊपर कर रहा है, असल में गरीब